नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी आम पर सच में बिल्कुल हैरातअंगेज बायोलॉजिकल मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। शिवरिंग यानी कपकपी छूटना। इसके पीछे आखिर क्या विज्ञान है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस ठिठुरते हुए फ्रीजिंग इमोजी को ही देख लीजिए। सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि ठंड लगने पर बॉडी आखिर कांपने क्यों लगती है? एकदम ऑटोमेटिक ह्यूमन रिफ्लेक्स है ना? चलिए देखते हैं कि ये एक सवाल हमें ह्यूमन बॉडी की कितनी जटिल और रोचक प्रणाली की तरफ ले जाता है। पहला भाग, द कोल्ड वेदर ट्रिगर, यानी तापमान में गिरावट। जब बाहर का तापमान अचानक कम होता है ना, तो ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं होता। दरअसल ये ह्यूमन बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज बन जाता है, जिसे तुरंत हैंडल करना जरूरी है। जैसे ही तापमान गिरता है, बॉडी ऑटोमेटिकली कपकपाना शुरू कर देती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये शब्द ऑटोमेटिकली है, बिना सोचे समझे, मतलब बिना किसी कॉन्शियस थॉट के बॉडी अपने आप ये डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर देती है। एक ऐसी आत्मरक्षा प्रणाली जिसे शुरू होने के लिए किसी इजाजत की जरूरत ही नहीं है। दूसरा भाग, ब्रेन सिग्नल्स एंड मसल कंट्रैक्शंस, हमारा इंटरनल कमांड सेंटर। अब बाहरी वातावरण से आगे बढ़कर थोड़ा बॉडी के अंदर चलते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले दिमाग इस ठंड को डिटेक्ट करता है। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन दरअसल ये एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन की पहली चिंगारी है। दिमाग बिल्कुल एक कमांड सेंटर की तरह पूरे समय मॉनिटरिंग कर रहा होता है और ठंड को एक खतरे के रूप में तुरंत पहचान लेता है। ठंड को पहचानने के अगले ही पल दिमाग सीधे मसल्स को बहुत ही अर्जेंट सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स मसल्स को लगातार और तेजी से सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का आदेश देते हैं, ताकि गर्मी पैदा की जा सके। और पता है, बिना रुके बार बार होने वाली ये कॉन्ट्रैक्शंस ही असल में कपकपी होती हैं। तीसरा भाग, जनरेटिंग वाइटल थर्मल एनर्जी और इसका फिजिकल मैकेनिज्म। लेकिन आखिर कमांड मिलने के बाद फिजिकल लेवल पर होता क्या है? अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये छोटे छोटे और तेजी से होने वाले मसल मूवमेंट्स थर्मल एनर्जी जनरेट करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल भट्टी की तरह काम करता है। ये मूवमेंट भले ही बहुत सूक्ष्म या छोटे हों, लेकिन जब लगातार और तेजी से होते हैं ना, तो शरीर को गर्म रखने के लिए काफी मात्रा में हीट पैदा कर देते हैं। चौथा भाग, द थर्मोरेगुलेशन सिस्टम, इस प्रणाली का अल्टीमेट गोल। इन छोटे छोटे मसल मूवमेंट से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें, तो इस सब के पीछे एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम छिपा हुआ है, थर्मो रेगुलेशन। देखिए, ये शब्द सुनने में भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। ये बॉडी का एक ऐसा मुख्य सिस्टम है जिसका आखिरी मकसद इंटरनल टेम्परेचर को स्टेबल यानी स्थिर रखना है। कपकपाना दरअसल इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने का एक बेहद जरूरी टूल है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से उस जंग को दर्शाता है जो बाहर और अंदर के बीच लगातार चलती रहती है। एक तरफ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहां तापमान गिर रहा है, और दूसरी तरफ है अपना इंटरनल सिस्टम जो इस मुश्किल के बावजूद तापमान को स्थिर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये टकराव दरअसल बॉडी की सर्वाइवल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस इन 3 सीधे और सरल स्टेप्स में समेटा जा सकता है। 1, दिमाग ठंड को डिटेक्ट करता है। 2, मसल्स तेजी से मूव करती हैं। और 3, हीट प्रोड्यूस होती है। कॉज और इफेक्ट के सिलसिले को समझने का इससे बेहतर और क्लियर उदाहरण शायद ही और कोई मिलेगा। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस आखिरी सवाल पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर दिमाग अपने आप इंटरनल स्टेबिलिटी को इस तरह कंट्रोल कर सकता है, तो जिंदा रहने के लिए मानव शरीर इस वक्त, इसी पल, ऐसी कितनी और छोटी छोटी हरकतें ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। हमारी जानकारी के बिना बॉडी के अंदर चल रहे ऐसे और भी कई छुपे हुए सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं जिनके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प और हैरान कर देने वाला है।